सोचो, तुम एक दिन रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक एक वीडियो दिखता है। एक इन्फ्लुएंसर बोल रहा है, भाई मैं ना 500 से 10,000 कमा चुका हूँ एक ही दिन में, सिर्फ इस गेम को खेल के। उसका कॉन्फिडेंस देख के तुम सोचते हो, भाई ट्राई तो बनता है। तुम भी ऐप डाउनलोड करते हो और 200 रुपए डालते हो और शॉकिंगली 400 बन जाते हैं। तुम खुश हो और सोचते हो, भाई सही जगह हाथ डाल दिया। अगली बार 1000 डालते हो और हो जाता है 0। और ये वही मोमेंट होता है जहाँ सिस्टम का मैजिक शुरू होता है। तुम्हें लगता है शायद टाइमिंग खराब थी, अगली बार जीत जाऊंगा। लेकिन असली गेम तो तभी से शुरू हुआ था, बिकॉज ये कोई नॉर्मल गेम नहीं, ये पूरी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तुम सोच रहे हो कि ये बस एक कैसीनो है, लेकिन असल में ये एक डोपामाइन का ट्रैप है, जहाँ तुम हार के भी बार बार खेलते हो। और इस सब के पीछे है एक डिजिटल सिस्टम जो क्रिप्टो, इन्फ्लुएंसर्स और गैम्बलिंग को मिला के बनता है। एक ऐसा मॉडल जिसमें पैसा भी गायब होता है और दिमाग भी। ये मॉडल सिर्फ कैसीनो नहीं है, ये एक $1 बिलियन बिजनेस है जो हर रूल का लूप होल ढूंढ लेता है। 2017 के बाद से ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स ने दुनिया भर में एक्सप्लोजन किया। इंडिया में भी बेटिंग एप्स ने साइलेंटली मिलियंस ऑफ यूजर्स बिल्ड कर लिए, डिस्पाइट गैम्बलिंग बीइंग टेक्निकली इलीगल इन मोस्ट स्टेट्स। और इन एप्स का मेन वेपन क्रिप्टो प्लस कंटेंट प्लस कंफ्यूजन। गैम्बलिंग को बैन करने के बावजूद ये एप्स ऑपरेट करते हैं वाया लीगल ग्रे जोन्स, जैसे कि मार्केटिंग ओनली वेबसाइट्स जो सिर्फ रीडायरेक्ट करती है तुम्हें असली गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है जब पैसा ट्रेस ना हो, और यहीं आता है गेम में क्रिप्टो। नॉर्मल बैटिंग एप्स में बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, लेकिन क्रिप्टो गैम्बलिंग में तुम डायरेक्टली डिपॉजिट करते हो, बिटकॉइन, इथेरियम या ट्रोन में। इसका मतलब कोई केवाईसी नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं, कोई नेशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये एक बॉर्डरलेस बिजनेस मॉडल है जहाँ सिर्फ तुम हो, स्क्रीन हो और एक इल्यूजन की तुम जीत सकते हो। लेकिन डिजिटल गैम्बलिंग का सबसे बड़ा वेपन ना क्रिप्टो है ना कैसीनो, वो है इन्फ्लुएंसर कंटेंट। तुमने YouTube पे देखा होगा, क्रिएटर्स लाइव कैसीनो स्ट्रीम्स कर रहे हैं। देखो भाई, 10,000 का बेट लगा के 50,000 जीत गया। बट ट्रूथ, ये मोस्टली स्पॉन्सर्ड डील्स होते हैं और तुम तक एक इल्यूजन पहुंचाते हैं। अगर ये जीत सकता है तो मैं भी। भाई तुम्हारा माइंड ये समझ भी नहीं पाता कि ये एक एड था, बिकॉज डिस्क्लोजर मिसिंग होती है। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, ये एक केयरफुली प्लांटेड मार्केटिंग ट्रैप होता है जिसमें तुम्हें डोपामाइन मिलता है और कंपनीज को पैसा। अब सवाल ये है, ऐसा बिजनेस मॉडल स्केल कैसे करता है और ये इतना प्रॉफिटेबल क्यों है? गैम्बलिंग एप्स का मॉडल सिंपल है, हर बेट पे उनको कमीशन मिलता है। कैसीनो गेम्स का मार्जिन, क्रिप्टो फीस, यूजर लॉस इक्वल टू प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट। और सबसे डेंजरस पार्ट, इनके पास है रियल टाइम यूजर डेटा। तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे लॉसेस, तुम्हारा स्क्रीन टाइम, ये सब यूज होता है तुम्हें बार बार प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। इट्स लाइक ए कैसीनो इनसाइड योर फोन, जहाँ एग्जिट डोर दिखता तो है पर खुलता कभी नहीं। लेकिन दुनिया बदल रही है और गवर्नमेंट भी इस गेम को समझने लगी है। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज गैम्बलिंग एड्स, इन्फ्लुएंसर्स कोलैप्स और क्रिप्टो कैसीनोस पे क्रैक डाउन कर रहे हैं। इंडिया में भी आईटी रूल्स और गेमिंग बैन्स टाइटन हो रहे हैं। और अगर ये वेव और आगे बढ़े तो कंटेंट क्रिएटर्स भी अंडर प्रेशर आएंगे। सोचो, कल कोई क्रिएटर बैन हो गया क्योंकि वो अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग प्रमोट कर रहा था। द डिजिटल गैम्बलिंग एम्पायर इज टू बिग टू इग्नोर नाउ। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये कहानी एक जनरेशन के अटेंशन और एडिक्शन को मोनेटाइज करने की। तो नेक्स्ट टाइम कोई कैसीनो स्टाइल एड आए या कोई बेट करने बोल रहा हो, सोचो क्या ये तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये तुम उस सिस्टम में सिर्फ एक नंबर हो। ड्रॉप योर थॉट्स इन दी कमेंट्स। क्या तुमने कभी बेट लगाया है और उसका इफेक्ट क्या था? शेयर दिस वीडियो विथ अ फ्रेंड हु नीड्स टू हियर दिस। लेट्स ओपन द कन्वर्सेशन बिफोर इट्स टू लेट।